टेंडर पास हो गया है, बहुत ही जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये बताओ, जो स्वर्ग में अप्सराओं को रिक्रूट करना था उसके नोटिस का क्या हुआ? महाराज इंटरव्यू की डेट परसों रखी है। नारद जी को, आशीष सिंधे को और गौरव झा को बोर्ड मेंबर भी बना दिया। महाराज एक नोटिस मैंने तुंगभद्रा में भी चिपका दी है। अच्छा। लेकिन महाराज आकांक्षा ने वो नोटिस फाड़ के फेंक दिया। वो कह रही है कि यहाँ के यंग हम, बाकी सब पानी। ये दो लड़कियों से तो मुझे भी डर लगता है। कोई बात नहीं महाराज, इस प्रॉब्लम का क्या करें? पृथ्वी लोक से कुछ लोग पिटीशन लेके आए हैं। वो जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके प्राण ले लें और उन्हें मुक्ति दे दें महाराज। हाँ, सुबह विष्णु जी का भी फोन आया था कि भाई प्रायोरिटी बेसिस पे लो इनको। जी महाराज। तो यार माहौल थोड़ा अजीब सा लग रहा है नहीं भाई? कुछ माल पानी लाओ। यमदूत! भाई वाह, यम का साथी रम। महाराज ये क्यों? बेटा काम तो लेटर एंड स्पिरिट में ही होता है। बेटा वेरी यमी, ले जाओ। महाराज जी की जय। जाओ पिटिशनर को बुला लो। पहला पिटिशनर पृथ्वी लोक का स्टूडेंट हाजिर हो। मुझे मार दीजिए यमराज जी, मुझे मार दीजिए। मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे भी मार दीजिए यमराज जी। बेटा ये कौन है? महाराज ये भारत का स्टूडेंट है। आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो इसके माता पिता इसको ताने देते हैं, इसलिए मारना चाहते। बेटा आईआईटी के एग्जाम में तो फेल हुए हो, तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, क्यों मरना चाहते हो तुम? अरे जाने दीजिए यमराज जी, आपने कभी आईआईटी की कोचिंग की है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स दिन भर घंटा लगाना पड़ता है। कभी इस कोचिंग क्लास में जाओ, कभी उस कोचिंग क्लास में जाओ, कभी ये एग्जाम, कभी वो एग्जाम। जीने के लिए वक्त कहाँ है? इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ यमराज जी, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो बेटा। आप हंसने खेलने की बात करते हो यमराज जी, कितना प्रेशर होता है आप नहीं जानते हो। एक तरफ कोचिंग क्लास वाले जान के पीछे पड़े रहते हैं और दूसरी तरफ मेरी ये माँ हमेशा डंडा लेके मेरे पीछे पड़ी रहती है। करोड़ों की आबादी और सीटें कुछ हजार, ऊपर से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन, कितना टेंशन। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ यमराज जी, मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो। क्यों ना चाहे, क्यों ना रखे तुमसे एक्सपेक्टेशन। कितना कुछ किया तेरे लिए, तेरी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा, तुझे एसी कमरा दिया। हाँ, तू मेहनत नहीं कर सकता जरा सी? इनपुट फुल चाहिए और आउटपुट जीरो। इसी तालू से मैं तंग आ गया हूँ यमराज जी, मुझे मौत दे दो। बचपन तो सारा कंपटीशन की भेंट चढ़ गया है। जवानी कोचिंग में जा रही है, जीने का समय किसके पास है? मेरा जीवन तो रोबोट की तरह, जिंदा लाश की तरह हो चुका है। यमराज जी प्लीज मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। इतना सब करने के बाद भी ये सुनना पड़े? अपने बाप को तो खा गया, मुझे भी खा जा। बड़ी भयावह कहानी है भाई यमराज। भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड, तुम थोड़ी देर वेटिंग रूम में जाओ। समस्या है तो कारण है तो निवारण है, इसीलिए तो हम यम हैं। होगा, जाइए सर। अगले पिटिशनर को बुला लें। बुला लो भाई अगले पिटिशनर। महाराज उसूल सा त्रिजटा कुलछनी डायन चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़ा दो महाराज। उसने मेरी जिंदगी नरक कर दी है महाराज। ये मधुश कौन है भाई? महाराज इसने 1 साल पहले लव मैरिज की। अच्छा, भाभी को बता दूंगा। चाहता है कि इसको मार कर इसने पत्नी से छुटकारा दिला दे। महाराज बहुत परेशान। क्यों भाई, परिवार नहीं चला पा रहे हो? महाराज हमारे देश में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है और शादी के लिए 21, यानी कि सरकार चलाना आसान है लेकिन परिवार नहीं महाराज। लेकिन
फिर भी हम उस दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहेंगे। जी महाराज। चित्रगुप्त बेटा मोबाइल दो, जरा अपनी बीवी को कॉल लगाओ भाई। महाराज रोमिंग लगेगी, बड़ा पैसा लग जाएगा आपका तो। बेटा हेल्थ टू हेल्थ फ्री है, लगाओ लगाओ। अरे कहाँ मर गई तू? 1 घंटा हो गया तेरे को बुलाते बुलाते। यमराज के यहाँ ने बताया था तेरे को मेकअप करी, यहाँ भी मेकअप करके आएगी तू। चल जल्दी आ तू, हमेशा तेरे यही नाटक रहते हैं। क्यों चीख रहे हो? बात करने का तमीज नहीं है क्या? अरे रहने दो, मैं तुझे तंग आ गया हूँ। मैं बस अब मैं इसके ज्यादा एक बार नहीं रह सकता महाराज मैं इसके साथ। अबे ओ मूर्ति मुंडो, अबे यमराज का दरबार है, यशराज का सेट थोड़ी है। एक एक करके बोलो, शांत होके बोलो। अरे महाराज, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी जो इससे शादी की। अरे मेरी मती मारी गई थी तो मैंने तुमसे क्या किया? भाई चित्रगुप्त, तुम तो कह रहे थे साल भर पहले लव मैरिज हुई है। ओ भाई 1 साल में प्यार हवा हो लिया। अरे प्यार कुछ नहीं महाराज, प्यार कुछ नहीं था। फोन पे इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था, लगता था कितना केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब शादी हुई तब पता चला कितना बड़ा ठपोल छांक है ये। और तुम पहले तो बड़े प्यार से मनु मनु कहा करती थी, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में मनु मनु रहता था। और अब मेरे नाम से एलर्जी हो गई तुम्हें। महाराज पहले जब मैं उस कुर्सी पे बैठता था तो मुझे अच्छा था, बादल दिखाई देते थे, मुझे लगता था कि मैं बादलों की गोद में बैठा हूँ। अब लगता है कि किसी चुड़ैल की गोद में बैठा हूँ। चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, तुम लंबे लंबे तान के सोए रहते हो। ऑफिस जाती है, जी तोड़ मेहनत करती है ताकि तुम वापस आके तुम्हारा खाना बनाती है ताकि इसकी लाइफ आसान हो सके। अच्छा वाह, इसका मतलब हम तो कुछ करते ही नहीं है। महाराज इसकी इनकम हमसे थोड़ी ज्यादा क्या होगी, इसका गुरूर बढ़ता जा रहा है। जी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। काश पापा की बात मान ली, तुमसे कभी शादी नहीं की होती। क्या कहा था तुमने उनसे कि हम रजाड़ी पर औरत का हाथ हमने कभी छोड़ते नहीं है? क्या हुआ उसका? अरे हाँ, हम रजाड़ी लोग कितने बुरा जानते हैं और तो इज्जत करना भी जानते हैं हम, लेकिन तुम औरत नहीं, तुम डायन हो, चुड़ैल हो। भाई शांत शांत शांत, तुम्हारी भी समस्या का निवारण होगा। तुम अपना झगड़ा वेटिंग रूम में कंटिन्यू करो बेटा। देख लूंगा। जो हम लोगों ने शादी नहीं की। देख के तुझे गाना उसके बाद उसमें दूसरा सवाल है। महाराज अगले पिटिशनर को बुला लें। बुला लिया जाए। महाराज अगली पिटिशनर एक सरकारी नौकर है, ये सेंट्रल सिविल सर्विस के अधिकारी है। महाराज लाल बत्ती लगा के चलती है, जलवे हैं इसके। मैडम महाराज के दरबार में आपका स्वागत है। मैडम भाई तुम तो सरकार की लाडली बेटी हो। तुम्हारे घर में तो नौकर चाकर है, वॉल टू वॉल अटैच कारपेट, सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार, आर्टिफिशियल कैस्केड। तुम्हें किस बात की कमी है? तुम क्यों मरना चाहती हो? बस यमराज बस, केवल आप ही एक रह गए थे ये बात कहने वाले। बस ऐसा क्या कह दिया भाई चित्रगुप्त हमने? महाराज क्या समझते हैं आप मेरे दुख को? मेरी दुख की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब यूपीएससी एग्जाम में थोड़े अंक कम मिले तो आईएएस नहीं बन पाई और मिला मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और फिर जब आई बारी पोस्टिंग की, सोची थी होम टाउन के आसपास कहीं रहूंगी, लेकिन सरकार ने हजारों किलोमीटर दूर टपक किया और तब से शुरू हर 2 साल में ट्रांसफर, हर 2 साल में नया सिटी। बस तंग आ गई हूँ महाराज। और रही बात ऑफिस की, मेरा बॉस हर बात पे हुक्म चलाता है। एक अच्छी काम कर दूं तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती, लेकिन एक गलती कर दूं तो बस मेमो पे मेमो, एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन, लाइन लग जाती है इन चीजों की। सीनियर्स बाप बन गए हैं महाराज और जूनियर्स तो निठल्ले हैं। और इन सब के ऊपर आरटीआई, सिटीजन चार्टर, इन सब की लगी रहती है। बस त्रस्त हो गई हूँ मैं महाराज, त्रस्त हो गई हूँ मैं। हेलो, हमने तो सुना था इनके जलवे ही जलवे हैं, बड़ा रुबाब है। हमने तो इन्हें देख के अपनी भैंस पे भी लाइट लगवाने की सोची थी। क्या हुआ उस लाइट का? महाराज लाल बत्ती की एप्लीकेशन विष्णु जी के चरणों में मैंने डाल दी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि लाल बत्ती तो मिलेगी नहीं, नीली से काम चला लो। लगता है कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ महाराज।
हाँ भाई, शेरवानी में परेशानी तुम चालू रखो। महाराज, इन 15 साल की सिविल सर्विस में मैं कहीं की नहीं रही। मेरा परिवार मुझसे दुखी है और बॉस मेरा मुझे दुखी कर रहा है। सारी जनता मुझसे दुखी है और मैं सबसे दुखी हूँ। महाराज, इस मोह माया से बचा लो मुझे, जिंदगी ले लो मेरी, नहीं होती किसी की सेवा नहीं होती। देखो महाराज, सरकारी विरासत पाके कितनी दुखी है महाराज। ओ मातम की पिचकारी, जरा वेटिंग रूम में जाके वेट करो। चित्रकूट बेटा, बड़ा ड्रामा हो रहा है, किसी और कोई पिटिशनर है तो बुलाओ। हाँ महाराज, बुलाता हूँ। अगला प्रश्न, अरे सुखेश अंबानी जी, आइए, मैं आपका युवराज तुम्हारी जेब बंद है। आइए सर। ओ मूर्ख, मौत से हाथ नहीं मिलाते, उसे गले लगाते हैं। बेटा जरा पाँच से बोले, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अरे भाई चित्रगुप्त, ये वो तो नहीं है जिसने गैस निकालते निकालते देश का तेल निकाल दिया? हाँ महाराज, इसके बहुत तेल के कुएं हैं महाराज। भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों मरना चाहते हो? महाराज, मैं तो यहाँ इसलिए आया कि मुझे लगा आप मेरे दुख को समझोगे। माना कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन पैसे 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 में मेरी सारी दुनिया सिमट के रह गई है। सब लोग सिर्फ मेरे पैसे के कारण मेरे पीछे भागते हैं और इस पैसे ने मेरा सुख, चैन, शांति, इसमें मैंने सब कुछ खो दिया है। महाराज, अब मैं इस दुनिया से दूर जाना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ महाराज। अरे सर, हजारों करोड़ की संपत्ति है आपकी, 8 मंजिल का मकान है, थोड़ा टीले नाम का, हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं उतारते हो, आपको क्या दुख है? और फिर सुख चैन नहीं है तो पृथ्वी पे आजकल बहुत सारे बाबा हैं, सुख चैन नींद सब कुछ तो बेचते हैं। आपके पास तो पैसा भी है सर, खरीद लो। और बेटा थोड़ी देर पहले तो बंटी बाबा आए थे, उनके दरबार में ही चले जाओ, नहीं तो निर्मल बाबा के चले जाओ, कृपा तुम्हारी वहीं कहीं अटकी पड़ी है। जी महाराज। अब इसका क्या करें? महाराज, इसको वेटिंग रूम में भेज दो। बेटा तुम भी वेटिंग रूम में जाओ। जी महाराज। महाराज, मैंने आपको कितनी बार समझाया, ये मांग मांग के सुट्टा मत किया। मुफ्त में मिलता है तो आप ज्यादा पीते हैं, पैसे लगा के पिएंगे तो कुछ कम पिएंगे। बेटा क्या करें, विल पावर पे विल्स पावर पे ज्यादा ही भारी पड़ रही महाराज, है। एक और बात, अगर कहीं आपको कुछ हो गया तो इनका ख्याल कौन रखेगा? इनका ख्याल विक्रम रखेगा भाई, कैफेटेरिया के बगल में बैठता है रोज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बाबू के घर चल, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जो चला सब कुछ मिलेगा। कहाँ ले जा रहे हो? चल यार, ये कौन है? इसकी तो पिटीशन भी नहीं है। महाराज, इसका समय पूरा हो गया, इसकी पिटीशन नहीं है। मुझे छोड़ दो महाराज, मुझे वापस जाने दो। इन लोग में मैं नहीं रहना चाहता, मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। महाराज मुझे छोड़ ठहरो दो। ठहरो, क्या समस्या है भाई, बताओ। महाराज, मैं तो भारत का एक गरीब आदमी हूँ, एक छोटे से घर में रहता हूँ, अपने परिवार को रिक्शा चला के पालता हूँ। महाराज ये सच है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने परिवार का प्यार है मेरे पास। हाँ, मेरे जीवन में सुख चैन है और मैं चाहता हूँ इसी तरह से सुख चैन से अपना जीवन बिताऊं। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना चाहता, बस चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बन पाए, एक सच्चा इंसान बन पाए। महाराज मुझे वापस भेज दो महाराज, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। महाराज मुझे वापस भेज दो। अरे बस बस बेटा बस, ले जाओ भाई इसे वेटिंग रूम में ले जाओ, इसकी भी समस्या का निवारण मुझे छोड़ो मेरे हाथ पे, जिंदा हूँ यार, अच्छी विडंबना है। महाराज, हम लोगों को कहाँ मारते हैं, लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं। इनकी जीवन की हताशा को देखकर इनमें और मरे हुए आदमियों में कोई अंतर ही नहीं होता। हाँ जी, विरोधाभास है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है महाराज, कोई पति पत्नी से परेशान है, माँ बाप बच्चों से और बच्चे माँ बाप से परेशान है, कोई सरकारी नौकरी पा के रोता है, कोई करोड़ों का मालिक होकर भी संतुष्ट नहीं है महाराज। ये क्या विडंबना? विडंबना ही है भाई, 84 लाख योनियों के बाद इन्हें मानव शरीर मिला है, उसकी भी इज्जत नहीं कर पाते।
क्या है, विष्णु जी ने बोला है हाँ महाराज। तो प्रायोरिटी पे लेना है, तो थोड़ी विचार विमर्श और मंत्रणा करनी पड़ेगी, फिर आएगा यम का फैसला। यस महाराज। तो करते हैं। कई बातें वगैरह 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 कई बात कई बातें वगैरह 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 कई बातें महाराज। वगैरह वगैरह महाराज कई कई बातें बातें वगैरह 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 महाराज कई बातें हैं कई बातें वगैरह 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 हाँ महाराज एक सेकंड। पुस 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 पुस। महाराज हमें फैसला भी सुनाना है, तो बुला लेते हैं सारे पिटिशनर्स को सभा में। महाराज फैसला सुना दीजिए आप। फैसला सुनने की बड़ी जरूरी है भाई, स्क्रिप्ट के हिसाब से चलो। हाँ तो भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड, बेटा एक ही बार तो एग्जाम में फेल हुए हो, और भी कई सारे एग्जाम हैं, ये देखो इनमें से तो कोई नहीं मरा, ये पहले फेल हुए थे और फिर पास होके आए हैं। इनकी तरफ देखो, हौसला रखो, मन में अटल विश्वास जोड़ो, देखो सनत तो नहीं मरा चेता से हार के, ठीक है। और तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान में, वो गोयल क्या दौड़ेंगे जो लड़खड़ा के चलते हैं। और माता जी एक ही तो बेटा है आपका, ख्याल रखें इसे, जो भी काम करना चाहता है उसमें बस आप इसकी सेवा करें, अपनी ममता और प्रेरणा से इस नन्हे मुन्ने मासूम जीवन हेमंत को प्रोत्साहन दे, इसकी शिकायतें ना करें। समझ में आ गया माता जी? और बेटा मनोजपति, आज तुमने जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया है, कितनी दुष्ट मानसिकता है तुम्हारी। इनफैक्ट ये थारी अकेले की मानसिकता नहीं है भाई, ये ऑलमोस्ट तुम सभी की मानसिकता यही है कि पैदा होते ही सबसे पहले तुमने उसे गुलाम बनाया जिस औरत ने तुम्हें पैदा किया। तुमने औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, बोला बाहर मत जाओ, ये धरती समतल है तुम्हारे लिए, किनारे से टपक जाओगी। ये औरत चाहे काम का कोई भी क्षेत्र हो, घर का हो, ऑफिस का हो, कोई खेल हो, सफलता के लिए बावड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो असफल हो गई तो लोग ये नहीं कहेंगे कि इसमें वो बात नहीं है, लोग कहेंगे इस औरत में ही वो बात नहीं है, औरतों में वो बात नहीं है। तो तुम औरत का सम्मान करना सीखो। समझ में आया? और एक बात और, अपनी बीवी की तरक्की से जलते हो, अगर उसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तो? बेटी की तरक्की चाहिए, बीवी की नहीं। बेटा ऊपर उठो इन बातों से और थोड़ा इंसान बनो। तुम्हारे लिए एक तुम्हें कहावत कहानी पता नहीं क्या, एक सावित्री थी, वो हमसे सत्यवान को छीन के ले गई, और एक तुम हो जो अपने पति को हमारी भेंट चढ़ाना चाहती हो। अब तुम्हारे लिए मैं क्या कहूं, कोई भी औरत अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती जो आज इसकी सरेआम हुई है। तुम कुछ ऐसा काम करो कि जिससे इसकी बेइज्जती ना हो। ऐसा है कि सास बहू के सीरियल कम देखो और प्लीज ये जीविशा के साथ छोड़ दो। और तुम्हें भी एक गुरु मंत्र देता हूं कि दिल की उमंगों को पंख लगाकर आसमान में उड़ना चाहती हो, लहरों की सवारी कर मनोज को अपना बनाना चाहती हो, देता यम ताकत तुम्हें इतनी लड़ने की, आशा नहीं सफर फिर भी क्योंकि तुम मोम को पत्थर और पत्थर को मोम बनाना चाहती हो। हाँ तो भाई शेरवानी में परेशानी, सारी सुख सुविधाओं के बावजूद इतनी परेशानी। देखो ऐसे इमारत कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन उसका क्रेडिट कभी कोई नींव के पत्थर को नहीं देता। बरसात की पहली बूंद को तो जमीन पे गिर के फना हो ही जाना है। तुम ना तो वो नींव का पत्थर हो, ना वो बरसात की पहली बूंद हो। तुम्हें उस इमारत का स्तंभ बनना है, तुम्हें जमीन की वो नमी बनना है। समझ में आया बेटा? और तुम्हारे लिए भी एक गुरु मंत्र देता हूं, आसमान को छोड़, आसमान को रहने दे, जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है, कहीं और तलाश ना कर। अगर हर आरज़ू पूरी हो तो जीने में क्या मजा है, जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह की तलाश। बेटा तुम्हारी अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं हैं, थोड़ा लिमिटेड रखो।
कोई एक अच्छी वजह ढूंढ लो और जुट जाओ। और मैं तुम्हें एक गोल्डन रूल बता देता हूं। एक बार एक ACTO साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया जो काम करे उसको करो उंगली और जो ना करे उसकी करो चुगली। बिठा लो और जुट जाओ अपने ऑफिस के काम में। ठीक है बेटा? और भाई सेठ मटका चल। भाई देखो, इतनी बड़ी बड़ी मंजिलों वाला तुमने अपना घर बना रखा है, यहाँ लाखों भूखे नंगे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ कर लो। विदर्भ में, कच्छ में हर जगह किसान मर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर लो। अंधों के लिए कुछ कर लो। गूंगो, बहरो, न्यूंच, पापी, पाखंडी, घोड़े, गधे, खच्चर, टट्टू, ऊंट, किसी के लिए भी तुम कुछ कर लो। लेकिन बेटा कुछ करो। और ये मायूसियत मेरा थोबड़ा क्यों बना रखा है? और क्यों लग रहे हो एकदम? तुम्हें भी एक गुरु मंत्र देता हूं। फूल बनकर मुस्कुराना जीवन है, गम भुलाकर जीना ये जीवन है। जीवन ऐसा मत जियो कि कोई फरियाद कर जाए, अरे जीवन ऐसा जियो कि फिर कोई याद कर जाए। ऐसा कोई काम करो। और मैं तुमसे क्या कहूं, तुम उस गरीब आदमी को देखो। अरे तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास अधिकार, तुम्हारे पास प्यार और तुम्हारे पास पढ़ाई, इसके पास क्या है? फिर भी ये जीना चाहता है क्योंकि इसने आशा का दामन कभी नहीं छोड़ा। इसकी सोच हमेशा सकारात्मक रही है और जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वो परिणाम भी सकारात्मक ही पाते हैं। आशा का दामन कभी ना छोड़े। उस अंधे आदमी को देखो जो रंग सीख रहा है, उस किसान को देखो जब अकाल की प्रबल स्थिति है फिर भी हल जोत रहा है, और उस छोटी सी बच्ची को देखो अपनी माँ की सैंडल में पैर रख के सोचती है एक दिन मैं भी अमनप्रीत वालिया मैं भी करीना कपूर लगूंगी। तो इस जीवन को उमंग तरंग के साथ जीना है। गरीब बेटे, तुम कोई मैसेज देना चाहते हो? चलो हम ही तुम्हें एक किस्सा सुना देते हैं। ऐसा है कि एक बार एक आदमी बहुत ही नकारात्मक सोच रखता था, बड़ा नेगेटिव माइंडसेट था। तो एक उसका दोस्त था, उसने सोचा कि चलो हम इसे कुछ ऐसा दिखाते हैं कि कुछ तो बदलेगा। तो उसके पास एक कुत्ता था, उसने उस कुत्ते को जो है पानी पे दौड़ना सिखा दिया और वो अपने दोस्त के पास लेके गया और कुत्ते को उसके सामने दौड़ते हुए दिखाया और पूछा देख कैसा लगा। तो उस नेगेटिव माइंडसेट वाले आदमी ने पता क्या कहा? बेचारा तैर नहीं सकता। तो समझ में आया तुमको? सकारात्मक सोच रखो और जीवन को खुशी से जियो यार। लाइफ इज ब्यूटीफुल, जी ले जरा।